न्यूयॉर्क में सब कुछ एक्सपेंसिव है। 65 रुपए का दही 400 रुपए का, 10 रुपए का पार्ले जी 100 रुपए का। अगर गलत टिकट लोगे तो 5400 का सीधा कट जाएगा। 7500 दे के हम गए न्यूयॉर्क के सबसे ऊपर, लेकिन सच बताऊं एक गलती से $3 भी वेस्ट हो गए। लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स का शहर है, लेकिन यहाँ एक पूरा मिनी इंडिया भी बसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 9/11 के बाद जो जगह खाली छोड़ी गई है उसकी कहानी पैसों से नहीं समझी जा सकती। आज मैं दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड ट्रेड का रियल एक्सपीरियंस, टिकट हैक और वॉल स्ट्रीट की असली दुनिया। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि न्यूयॉर्क में छोटी गलती भी महंगी पड़ती है। और अगर आपको रियल नो फिल्टर यूएसए ट्रैवल देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यूएसए रियलिटी ट्रैवल सीरीज मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर देना। ये है डे 15। आ गए हम लोग इंडिया में, न्यूयॉर्क सिटी में ही हम लोग आए हैं जर्सी सिटी में, जहाँ पर तो टोटल इंडियन कम्युनिटी रहती है। यहाँ पर आपको सब मिलने वाला, बीकानेरी वाला, हॉनेस्ट, पान की दुकान, सब मिलेगा आपको। तो अभी तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ न्यू जर्सी यानी न्यूयॉर्क के पास ही हूँ। तो यहाँ से अब हम लोग जाने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो एक ज़माने में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था। वहाँ पे 2 ट्विन टावर हुआ करता था, उसको कोलैप्स किया गया था 9/11 में। तो वही चीज़ जा रहा है, लेकिन मैं आपको मेरा लोकेलिटी दिखा रहा हूँ। ये हमारा होटल है, देखिए ये होटल हबनीन। तो जिस लोकेलिटी में मैं रुका हूँ ये मिक्स यानी एशियन है, और ज़्यादातर इंडियन लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मैंने देखा। खाने के लिए तुमको कोई चिंता, लेकिन है एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई बात नहीं, इंडियन टेस्ट तो मिल जाएगा। और यहाँ से बहुत इजी ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप। कैसे ट्रैवलिंग करना है वो भी बता देता हूँ। ये मैंने ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छे से काम करता है हम लोगों का। नेविगेट में जाना है आपको। तो अभी हम लोग गूगल सिटी में हैं, तो अगर गूगल सही काम नहीं करेगा तो हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसके बारे में बहुत बातें करेंगे, लेकिन आने के बाद पहले चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, क्योंकि हमको मेट्रो कार्ड भी निकालना है। मेट्रो कार्ड निकालने के बाद वहाँ के टिकट भी निकालने हैं। टिकट का भी एक आपको टिप बताऊँ कैसे आप डिस्काउंट में टिकट निकाल सकते हो। सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचने के बाद। मेट्रो कार्ड, गेट न्यू कार्ड, $12 का लेना पड़ेगा कैश। कैश हमारे सब चिल्ला वापस कर दिया उसने। अभी हमने ले लिया मेट्रो कार्ड, आपने देखा है कैसे लिया। आप इसको कैसे यूज़ करना वो बता देता हूँ। चलिए आइए, ठीक है। इस तरह से एंट्री करते हैं, हम चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट। एक गलत ट्रेन और $3 एक्स्ट्रा बर्बाद करने के बाद हम लोग आखिर आ गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये स्टेशन है। ये स्टेशन हमारे 5 जो लाइन थी इससे भी आ जाता था, लेकिन थोड़ा कम मेरा जल्दी के चक्कर में ट्रेन निकल रही थी, 2 मिनट बाकी था तो गलत हो गया। अब इधर पात की भी रेल आती है। पात की देखिए, अगर पात से आते हैं तो हम लोग इधर से आते हैं। चलिए अभी चलते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मेट्रो बाकी देखो, यहाँ पे तो साफ है। जैसा सुना था ना मेट्रो के बारे में, वैसा इतना गंदा है नहीं, है पुराना एकदम, लेकिन ठीक है, सफाई में कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे तो फिलहाल सही है। और जो स्टैंड दिख रहा है ना 3, ये इसके लिए लगाते हैं क्योंकि होमलेस लोग सो नहीं सके रात को। नहीं तो आप कुछ सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। और यहाँ पे विदाउट टिकट भी लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे, हमारे सामने ही एक आदमी घुसा विदाउट टिकट, और लोग कुछ बोलते नहीं है।
year, 6 people who decided to self-serve never made it back home. They left behind heartbroken friends and loved ones. Is that worth the risk? Rather decide. Radha, come on. Come on, yes, come on. और 2 सीढ़ी. Come on. Hey! जस्ट हम लोग स्टेशन से अभी आए हैं और ये है आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एरिया. यहाँ पे पुल बनाया है पूरा और यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ कभी हुआ करता था, जैसे ट्विन टावर जो बोलते हैं ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, तो ये वही है, ये एरिया वही है. ये 1 एकड़ में पूरा फैला हुआ है और यहाँ पर किसी ज़माने में ट्विन टावर हुआ करता था. ये नॉर्थ टावर है और इसी के बाजू में जो है साउथ टावर है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो हम लोग देखने आए हैं वो उसके बाजू में ही है, लेकिन ये लोग ने 1 इंच की भी जगह इन लोग ने यूज नहीं की है. पूरी की पूरी जगह 1 एकड़ की जगह, 1 नहीं 2 टावर की यानी 2 एकड़ की जगह इन लोग ने खाली छोड़ दी है. और इसका जो यहाँ पर आज की तारीख में जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इन लोग ने खाली ये उसकी याद में छोड़ दिया है. यानी इतना इन लोग इसको मानते हैं, इतना उनको दर्द है इस चीज़ का. और जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं ना यहाँ पे जो मेटल पे मतलब लिखा गया है, गोदा गया है, वो सारे नाम करीब करीब 3000 के आसपास के जो लोग थे वो यहाँ पर अपनी जान गंवाए थे, तो उनके नाम यहाँ पे गोदे गए हैं. इसी के नीचे म्यूजियम भी है जो 9/11 मेमोरियल में जितने लोग ऑफ हुए थे उनकी स्थिति क्या थी, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इस सारी जानकारी वो पूरे मेमोरियल हॉल में उधर भी जाएंगे. और इसी का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अभी जो इनकी जो इसके साथ बना है, क्योंकि ये 2001 में हुआ था और 8 साल 2006 में बनना चालू हुआ था, तो लगभग 2014 में ही बना था. तो इस पे भी जाना है. यहाँ पर जाने का अगर आप नॉर्मल टिकट निकालोगे तो $54 है, लेकिन मेरे पास एक हैक है. अगर आप वो कोड जो आपकी स्क्रीन पर अगर आप यूज़ करते हो, रनिंग कोड है, इसका कोड चेंज होता रहता है जब भी आप जाओ. तो अगर आपको ये कोड काम नहीं करे तो आप ये कोड मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँ दूसरा कोड क्या आएगा. वो कोड आप डालोगे तो आपको कॉम्बिनेशन टिकट मिल जाएगा, में आपको प्रायोरिटी एंट्री भी मिलेगा और काफ़ी सारा बेनिफिट भी मिलता है. ऐसी याद में इन लोग फूल लग देते हैं, तो उनसे उनको ये पता लगता है. देखो ऐसे ही फूल लगाए हुए हैं, देखिए सब ने, ये सब जो दिख रहे हैं आपको फूल लगाए हुए हैं, तो इससे उनको लगता है कि वो आज भी यहाँ पर हैं, तो उनकी याद में लोग फूल लगाते रहते हैं. और ये फूल आपको हमेशा लगते दिखाई देते रहे जब उनको याद आती है तब यहाँ, क्योंकि ये नाम 25 साल से तो है ही, अब ये पूरी ज़िंदगी यहाँ रहने वाला है. ये रह गया पहला टावर जो मैंने आपको दिखाया, ये है दूसरा टावर जो यहाँ पर है. और मैंने बताया था ना दोनों टावर को छोड़ के उन्होंने जगह में, ये दोनों टावर पहले खड़े रहते थे, उसकी जगह पूरी छोड़ के वो बनाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो हम लोग जाएंगे. और ये रहा म्यूजियम, ये दोनों के बीच में यहाँ पे और उसके म्यूजियम दोनों के बीच में. ये चलते हैं पहले, मैं सोचता हूँ पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाके आए, लेकिन वो बाद में जाते हैं, पहले म्यूजियम जाके आते हैं. आइए राधा जी. तो ये है टिकट के प्राइजेस. हाँ, तो हम लोग ने थोड़ा आइडिया चेंज किया है. ये 9/11 मेमोरियल जो है म्यूजियम, इसका चार्जेस हैं $36. तो हमने थोड़ा आइडिया चेंज किया, क्योंकि हम $36 यहाँ दें उससे अच्छा $40 देखें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाते हैं. ये 1700 फीट के आसपास की हाइट है इसकी, यानी अमेरिका में न्यूयॉर्क में सबसे लंबा अगर कोई हाइट टावर है तो वो यही है. हर जगह एयरपोर्ट जैसी चेकिंग सिक्योरिटी होती है. ऑब्जर्वेटरी में भी जाना है तो भी सिक्योरिटी ऐसी देनी पड़ेगी. देखते हैं क्या बोलते. तुम्हारे पास ऐसा कुछ सामान तो नहीं है ना, कुछ सामान तो सब सिक्योरिटी चेकिंग होगा. वेलकम टू टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सेंट्रल अमेरिका. ये सारे विजिटर्स हैं जो आते हैं यहाँ पे. एशिया से 6,700 इतने, उसमें से आज 2 बढ़ गए. हम लोग एशिया से आए, इंडिया का मैप देखिए, यहाँ से हम लोग 2 बढ़ गए आज. सदर्न एशिया से यानी 1,16,723. चलिए ever changing.
The city and skyline reveal themselves uniquely to each observer. जो मैं कह देखो हाँ क्या बात है क्लास ओ वाओ क्या बात है वेरी गुड एक्सीलेंट It's directly below you. मस्त था ओपनिंग Alright, welcome everyone. ये टोटल हाइट है 1776 फुट 441 मीटर हम लोग को यहाँ छोड़ा था 102 फ्लोर पे अभी हम लोग हैं 100 फ्लोर पे तो 102 फ्लोर पे कुछ नहीं था आपका फोटोज निकालते और छोड़ देते हैं आपको बाकी यहाँ से आपको पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है मैं पूरा आपको पैनोरामिक व्यू दिखाता हूँ लेकिन यहाँ पे हमारा आना वर्थ है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा चलिए देखते हैं पूरा और मेरे सामने जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है ऐसा लगता है ये सुंदर व्यू को खाली निहार दो यहाँ से मुझे मैनहट्टन दिख रहा है मुझे एच क्रॉस जो हाईएस्ट बिल्डिंग है वो भी दिख रही है यहाँ पे मुझे ब्रुकलिन ब्रिज दिख रहा है अच्छा आपको वहाँ से तो दिख नहीं रहा होगा तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये है ब्रुकलिन ब्रिज ये है मैनहट्टन ब्रिज और वो दिखेगा आपको अगर मैं जूम करूँ तो वो है एम्पायर बिल्डिंग एम्पायर बिल्डिंग का व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है देखिए पूरा क्लियर व्यू मिल रहा है वो एम्पायर बिल्डिंग है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सब जिसमें आपने देखा होगा ना स्पाइडरमैन मूवी में यही बिल्डिंग सबसे ज़्यादा पुरानी और फेमस है और वो उसी के जस्ट पीछे है टाइम स्क्वायर उसी से आगे आप जाओगे तो टाइम स्क्वायर मिलेगा और वो दूर आपको बिल्डिंग दिख रही है ये वाली ये सेंट्रल पार्क के पास है उधर भी जाएंगे हम लोग ये बिल्डिंग में अरबों खरबों की बिल्डिंग है खाली वो नाम के लिए और बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं आपको वो वहाँ पे जाके समझाऊंगा आपको क्या है तो इन शॉर्ट वन ट्रेड सेंटर से आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है देखिए ये भी मिला है पूरा प्लस वो भी मिल रहा है प्लस इसके साथ आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का व्यू भी मिलता है वहाँ पर और क्या चाहिए ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखिए तो यहाँ पे आना हमारा पैसा वर्थ हो गया क्योंकि टॉप व्यू अगर आपको लेना हो तो यहीं से ले सकते हो इतना जूम करूँगा उतना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखती जा रही है देखिए बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है सही मजाक नहीं ये तो फाइन सिटी से आपको मैंने बता ही दिया है और वहाँ से पूरा बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा पैसा डालना वर्थ हो गया जो भी हमारा खर्चा हुआ नहीं लगभग 8,500 7,500 के आसपास हमारा चार्ज हुआ लेकिन हमें बहुत अच्छा व्यू मिल गया और एक नई बिल्डिंग मिली है वो वहाँ पर जाके भी हम लोग ले सकते हैं रॉकर नाम है उसका वो रॉकर ये आपको दिखाता हूँ ये रॉकर वहाँ से स्टेट बिल्डिंग है बहुत अच्छा ये जो बिल्डिंग है नई बिल्डिंग बनी है इसका कुछ नाम है मुझे पता नहीं लेकिन ये बिल्डिंग से एम्पायर स्टेट का जो व्यू है ना ये वाला इसका बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से लेकिन हमको भी अच्छा व्यू मिल गया तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है देखिए एग्जैक्ट उसके सामने ही है देखिए ये बिल्डिंग के सामने ही है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है चलिए ये तो बहुत अच्छा व्यू मिल गया यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पे क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत बड़ा है चीज़ें बहुत यहाँ देखने के लिए और हमारे पास समय है कम वो रह गया वन ट्रेड सेंटर जहाँ पे हम लोग गए थे सबसे टॉप एक 100 फ्लोर पे अब वहाँ से मैंने आपको दिखाया था फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इस तरफ वॉल स्ट्रीट दिखाया था तो वॉल स्ट्रीट की तरफ ही जा रहे हैं अब जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे काउंटर आपको मिलेंगे और ये लीगल होते हैं इसमें देखिए वीज़ा सब कार्ड एक्सेप्ट भी होता है सब कार्ड एक्सेप्ट होता है तो ये जो स्टॉल्स होते हैं सब लीगल होते हैं यानी ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में आए गाड़ी आई म्यूनसिपालिटी को उठा के ले चली गई ऐसा कुछ नियम नहीं होता है यहाँ पे लीगल होता है इनको भाड़ा भरते हैं बाकायदा अब कितना भरते हैं वो उनको पता है लेकिन यहाँ ये सब लीगल होता है यहाँ पे अब चलते हैं आगे लेफ्ट मारेंगे तो अपना वॉल स्ट्रीट आ जाएगा अभी हम लोग जा रहे हैं ये है ब्रॉडवे कैनियन ऑफ हीरोज यानी जब भी हाँ जब भी यहाँ पे कोई मूवी शूटिंग होती है ना तो ये रोड है ना ये रोड यही रोड पे सब लोग गुजरते हैं यही रोड से सब लोग गुजरते हैं
तो चलिए हमको आगे ही जाना है। तो ये स्पेशल रोड है ब्रॉडवे कैनियन ऑफ हीरोज, यानी जो भी प्रीमियर होता है, जो भी ऐसा शूटिंग होती है, तो यहाँ पे पूरा रोड जाम हो जाता है और यहीं से सबकी जैसे जो भी परेड होती है या कोई भी मिलिट्री का जो कुछ उनको निकालना है, यानी कोई जीत रद्द हो गया या कोई भी ऐसा फंक्शन को करना है, तो ये कैनियन ऑफ हीरोज में यहीं से होती है सब। तो ये वॉल स्ट्रीट के रास्ते में ही आता है। तो जो जो चीज़ मेरे को आ रही है वो मैप में भी आपको बता रहा हूँ, आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। ये पूरा कैनियन ऑफ द हीरोज का जो रोड था ये है, और इधर ये पीछे है ट्रिनिटी चर्च। ये 1650 के बाद का चर्च है और ये यूएस में फिलहाल यही एक ट्रिनिटी चर्च है। इसका स्पेशल टाइम होता है एंट्री का, लेकिन अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं वॉल स्ट्रीट और वो हम लोग इधर जा रहे हैं। तो आ गए हैं हम लोग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर सब जो शेयर मार्केट का उथल पुथल होता है वो सब यहीं होता है। ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हमारे पीछे, यहीं पे पूरा स्टॉक मार्केट का खेल होता है। और यहाँ पे पूरा देखिए कट आउट दिखा रहा है, कब से कितने में क्या कट आउट हुआ है। और यहाँ पर मैंने देखा ये आपको बहुत यहाँ पे धुएं निकलते दिखाई देंगे, ये आपको हर न्यूयॉर्क में हर जगह दिखाई देंगे, हर जगह। और एक चीज यहाँ पे और है, चैलेंजिंग गर्ल है, वो भी यहाँ पे है, उसका भी उसके साथ भी फोटो निकालना है। ये दोनों लड़कियां चैलेंज कर रही हैं स्टॉक एक्सचेंज को। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने ही है ये फियरलेस गर्ल। ये एक्चुअली रखा था जो बुल नहीं है, बुलिंग चार्ज, जो बुल का जो स्टैचू है उसके पास ही रखा था, लेकिन 2017 में इसको शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो जेंडर इक्वालिटी है इसको दर्शाता है, इसलिए स्टैचू रखा है, और वो भी स्टॉक एक्सचेंज के सामने। और कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो ज़्यादा कुछ हिस्ट्री नहीं है इसमें, बस वो जेंडर इक्वालिटी बताता है। अभी हम लोग हैं होले या होल फूड मार्केट। यहाँ पर आपको थोड़े प्राइस बताता हूँ। हम लोग तो यहाँ पे आए थे टॉयलेट के लिए, तो टॉयलेट तो हम लोग फ्रेश हो गए, लेकिन हमने एक ड्रिंक भी पसंद की, लेकिन इतनी लाइन है, ये देखिए चेकआउट में इतनी लाइन थी, बोला यार इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे आया हूँ तो आपको प्राइसेस दिखा देता हूँ, यहाँ के लोकल प्राइसेस क्या है। ये बनाना है 80 रुपये का आधा किलो, एक पाइनएप्पल 400 रुपये का है। ये है ब्रोकली 350 रुपये आधा किलो, 65 रुपीज़ आधा किलो, ये 119 रुपये का आधा किलो। आधा अपने इंडिया में कितना है? 20 रुपए किलो। 20 रुपये किलो किलो। यहाँ पे 220 रुपये 220 रुपये किलो है, मतलब 200 रुपये आधा किलो, यानी 400 रुपये का 1 किलो। ये इंडिया में सेम छतरी मैंने ली थी 600 रुपये की, यहाँ पे 2400 रुपये की। तो अभी हम लोग, हाँ वो जो होल फूड मार्केट का मैंने प्राइस आपको बताया, अभी हम लोग जा रहे हैं वो चार्जिंग बुल का स्टैचू के पास, जो हमारा लास्ट स्टॉप होगा आज के दिन का। फिर वहीं पे मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा, फिर आपको ये नहीं बताऊँ मैं कैसे गया। अगर इंटरेस्ट होगा तो मैं थोड़ा सा क्लिप डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, न्यूयॉर्क गिफ्ट शॉप बहुत मिल रहे हैं, और $10 में 10.99 $11 में आपको 3 टी शर्ट, $2 में की चेन। अब ये एक्चुअल प्राइस कितना सस्ता है क्या महंगा है, ये मैं और भी जगह घूमूंगा तब आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे सस्ता ही लग रहा है। आगे चलते हैं, घूमते फिर बताता हूँ। देखो ये हम लोग इसके लिए मेन आए हैं, पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ का एक कहावत है, इसके जो नीचे के हिस्से पे अगर कोई हाथ लगाता है तो वो करोड़पति अरबपति हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप देखो कितने लोग दीवाने हैं उस पर हाथ लगाने के लिए। आ जाओ दिखाता हूँ आपको। देखो आगे तो लाइन लगी है, पीछे कितनी लाइन लगी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये देखो। और राधा को मैं जब बोल रहा था, राधा को मजाक लग रहा था। ये देखो ठीक है, लोग आगे के लिए लाइन लगा तो पिछवाड़े के लिए लाइन लगी। ये लोगों की मान्यता है, लगा रहे हैं कुछ। हाँ खुशी से लगा रहे पूरा। कैसे लोग दीवाने हैं। अरे बहुत लोग तो उसको मुंह में भी लेते हैं। अब ये देखो जहाँ जहाँ
येलो, हाँ येलो आपको दिख रहा है, वहाँ लोगों ने बहुत हाथ लगाया। देखिए 1989 में जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर गया था, तो ये बुल जो एकदम भागता हुआ ताकतवर, इसको इंस्टॉल किया था बिना परमिशन के स्टॉक एक्सचेंज के सामने। तो ये इतना हिट हो गया कि लोग इसके पीछे दीवाने हो गए। तो अभी हम लोग भी इसकी दीवानगी करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे के सामान के अगर आप हाथ लगाते हो तो जो विश मांगता है पूरी होती है और आपका पैसा ऊपर तक जाते हैं, आपका सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो हे मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दे, मेरा इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब बढ़ा दे, मुझे पैसा दे दे। ले उनको दे दो। बैठ जा, तुम अंदर बैठ जाओ। लगा हाथ लगा। डन। और आपको बताते हुए मुझे बहुत फक्र हो रहा है, मुझे हाथ लगा के 2 सेकंड भी नहीं हुआ और मैं इसमें आ गया हूँ, न्यूयॉर्क प्रेस स्ट्रीट प्रेस में आ गया हूँ। क्या बात है, देखो ये मैं हूँ और ये मेरी वाइफ है और मैं प्रेस में आ गया हूँ और ये अभी भी हम लोग उधर ही हैं स्ट्रीट पे। तो मैं यहाँ पर लाइव आ गया हूँ, देखिए आप, मैं सामने आ गया हूँ इससे और मैं प्रेस में आ गया हूँ हाथ लगाते हुए, यानी हम करोड़पति होने वाला हूँ, ये सबूत है। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे, ये मेरा आखिरी स्पॉट था। अब हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे हमारे घर पे। सुबह मैंने इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे हम लोग यहाँ पर आए, कैसे ट्रैवलिंग किया, इस रेड बुल की आपको कहानी बताई। रेड बुल की कहानी क्या थी, इसका असली मकसद क्या था, सब बताया मैंने आपको। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे हमारे घर, यानी हमारे होटल, आराम करेंगे। कल के वीडियो में मैं आपको घुमाऊंगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मैंने उसकी टिकट कैसी निकाली थी, उसके आप पाँव तक कैसे जा सकते हैं, उसके क्राउन तक कैसे जा सकते हैं, वो सारी हैक बताऊंगा। टिकट कैसे आप जल्दी निकाल सकते हो, कैसे आपको ट्रैवलिंग करना, कितने वेज है जाने के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्यों जाना जरूरी है, ये उसमें उसका पर्पस क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये रेड बुल के पास मैंने यहाँ पे आज रिक्वेस्ट किया है, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई न्यूयॉर्क जाने वाला है या रेड बुल की जिसको कहानी पता करनी है, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। ये है बहुत ही बेहतरीन स्टेशन, इसी में से हम लोग जाएंगे हमारा पार्क। ये बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है, देखो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इंटरव्यू है, यही है ट्रेन न्यू जर्सी। और यहाँ पे आने का तो एक बहाना है, सबसे अच्छा तो ये मॉल है, स्टेशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। क्या झकास स्टेशन है यार, दिल खुश हो गया। इतना बढ़िया स्टेशन है, इतना बढ़िया स्टेशन मेरे लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा। मॉल के साथ क्या झकास स्टेशन है। ये अभी हम लोग हैं न्यू जर्सी, हमारे वापस होटल आ गए। अब यहाँ पर ये है अपना बाजार, यहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं इंडियन, जैसे लक्स साबुन है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये डेटॉल साबुन है, सिंथॉल है, वो जो भी इंडियन सामान है सब यहाँ पे मिलेगा आपको। चलते हैं अंदर, देखते हैं। ये देसी दही 400 रुपये का, देसी फुल का अनकूट 700 रुपये का, 400 रुपये का पनीर अच्छा है ना, 400 ग्राम। गुजिया 700 रुपये का, बीका जी गुजिया ये 100 रुपये का पड़ेगा। पार्ले जी अगर आपको खाना है बहुत अच्छा है तो, हमारे तो 10 रुपये का मिलता है। टाइगर बिस्किट आएगा आपका 56 सेंट्स, यानी 56 रुपये का। ये गिफ्ट्स का रेडी टू ईट है 300 ग्राम, ये 1.99 $200, 200 रुपये का। ऑल मीटर मिनट्स मिल 2.99 आपका होगा 270 रुपये का, सही रहा था। ये मेथी भाकरे 250 रुपये का, जीरा भाकरा हाँ। भाई ये इंडिया स्क्वायर ही है। यहाँ पर सच्ची में पूरा इंडियन
जो किराना स्टोर था, अपना स्टोर जो मैंने दिखाया आपको, एकदम सब देसी, सब मतलब रेट्स थोड़े हाई थे, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। एकदम अपना बाजार। अब ये आगे हम लोग अपने होटल, यहीं से आगे अब पान भी देखो, ये देखो पान की दुकान। ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग इधर घूम रहे हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है, पार्सल है, देखो दिया जा रहा है। क्या मशीन है, वो पार्सल डिलीवरी करने जा रहा है। मतलब हम लोग इंडिया में गली में खाली रेट्स डॉलर में हो गए और थोड़े बढ़ गए, 8-10 गुना बढ़ गए रेट, और कुछ नहीं। लेकिन